नमस्कार, मैं सुनील वर्मा, आप देख रहे हैं क्रिएटोग्राफी और अभी मेरे साथ मौजूद हैं आयुषी, जिनके साथ हम संभल में हो रहे बवाल पर चर्चा करेंगे। उसका क्या नतीजा होने वाला है और किस तरह से हिंदू मुस्लिम का जो तनाव अब तक हमने देखा है वो इस बार संभल में हो रहे मामलों में कैसा मोड़ लेने वाला है। तो आयुषी, सबसे पहले हमारा सवाल ये है आपसे कि जो सामुदायिक मुद्दों में सामुदायिक जैसे कार्यक्रम होते हैं उनमें हिंदुओं का जितना भागीदारी जितनी होती है, तो क्या उसी तरीके से मुस्लिमों का भी उनमें उतना ही योगदान होना चाहिए? दोनों पक्षों का ये होता है कि अगर हिंदू अपनी बात रखना चाह रहा है तो मुस्लिम पक्ष की भी बात रखनी ज़रूरी है। और ये अभी पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पे मंदिर था या नहीं था। तो ये या तो कोर्ट के फैसले के आने के बाद पूरी तरह से तब पता चलेगा कोर्ट क्या फैसला करेगी और उसी बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हम पीछे देख पा रहे हैं कि जो ASI सर्वे हुआ था, जिसमें फिर ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे हुआ था उसमें फिर हमें पाया गया था कि मंदिर उसमें नीचे था। तो क्या आपको भी लगता है कि इस बार भी उस मस्जिद को तोड़ा जाएगा, वहाँ पे सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही वहाँ पर जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर मस्जिद के नीचे कोई ऐसा अहम सबूत मिलता है तो वो मंदिर भी माना जाएगा और बाकी कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है, तो कोर्ट जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। तो आपको किस तरह से मुस्लिमों का पक्ष किस तरह से आपको सही लग रहा है कि उनका ये कहना कि पहले भले ही हिंदू मंदिर था लेकिन अब जो है वो मस्जिद है और मस्जिद को भी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके लिए सुरक्षित रखना चाहिए या उनके धर्म के लिए इसको यहाँ पे होना चाहिए? पक्ष जिस तरह से वो दोनों रख ही रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष भी रख रहा है और अपना हिंदू भी रख रहा है, तो ये तो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं हिंदू के पक्ष में हूँ ना मैं मुस्लिम के पक्ष में हूँ। जो कोर्ट फैसला करेगी मेरे लिए तो वही राय होगी, क्योंकि कानूनी जो फैसला होता है वो अहम होता है। तो आयुषी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं, तनाव होता है, या जिस तरीके से मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का इस तरह का कोर्ट में केस जाता है, तो इस तरह के मामलों में आम जनता का क्या होना चाहिए योगदान, वो आप क्या समझते हैं? आम जनता के लिए ये है कि अगर ये तनाव ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ के आसपास के लोगों को रहने में थोड़ी दिक्कत, क्योंकि ये पॉलिटिक्स भी हो सकती है हिंदू मुस्लिम के पक्ष में। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या वहाँ के जो आसपास की आम जनता जो लोग हैं तो उनके ऊपर गलत इस चीज़ का प्रभाव पड़े। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ शांति, प्रेम और अमन की हम कामना करते हैं, तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम का पक्ष जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए और शांति प्रिय हो ये सारी चीज़ें। तो कोर्ट के फैसले के बाद ये सारी चीज़ें पता चलेगी। ऑब्वियसली भारत एक शांति प्रिय देश है और हम चाहते हैं कि शांति और अमन से हम रहें, लेकिन जिस तरीके से अभी पिछला पाकिस्तान का हमला जो हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने करीब लगातार काफ़ी हमले किए भारत पर और हमने देखा कि जो वार होते होते रुक गई थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान शांति और अमन का रास्ता नहीं चुनता है, क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र में जो मुस्लिम रह रहे हैं वो भी उसी तरीके के हैं? नहीं, भारत के मुस्लिम और वहाँ के मुस्लिम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक पूरी तरह से मुस्लिम और एक आतंकी कंट्री है, जहाँ से भारत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी भारत को उस तरह से नहीं देखा। उसने हमेशा, क्या है, आप इंदिरा गांधी के टाइम की वॉर ले लीजिए या उसके बाद की, क्योंकि ये जो वॉर होती है, युद्ध, ये बहुत बड़ा वो बन जाती है, एक मुद्दा गलत होता है, क्योंकि इसमें युद्ध में मासूम लोग जाते हैं। तुम लोगों की, हमें ऐसा नहीं, भारत को ऐसा नहीं लगता कि मासूम लोगों की जान जानी चाहिए, तो ये चीज़ें गलत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कभी ये खबरें नहीं आती कि वहाँ पर जो है हिंदू मंदिर के लिए कोई केस चल रहा है या मस्जिद और मंदिर को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है, इसके कोर्ट में क्या चल रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में ऐसा, मतलब भारत में ऐसा बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र जब आज़ादी के टाइम पे पार्टीशन हुआ तब नहीं बनाया गया था, और अगर बना दिया जाता तो सिर्फ मुस्लिम लोगों को सिर्फ पाकिस्तान भेज दिया जाता और हमारे देश में सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, तो क्या ये हमारे देश में तनाव को कम करने का एक साधन हो सकता था? तनाव ऐसे कम नहीं हो सकता, क्योंकि आप भड़का रहे हो, राजनीतिक से भड़काया भी जाता है, तो ये गलत है।
भड़काऊ भाषण देना या मुस्लिम पक्ष को भी उनके मज़हब के खिलाफ बोलना, ये भी गलत है। अगर इज़्ज़त और सम्मान अगर आप अपने धर्म को देते तो आप सामने वाले के मज़हब को भी दें, तो ये तनाव ना हो। कि मान लिया जाए कि कोर्ट आदेश दे दे कि वहाँ पर जो है खुदाई की जाए और सर्वे किया जाए कि वहाँ पर क्या था, और वहाँ के जो एविडेंस प्रूफ जो मिले उनके आधार पर डिसाइड किया जाए कि वहाँ पर क्या था, मंदिर था या मस्जिद था, क्या था। लेकिन एक बात इसमें ये सोचने की यह है कि यदि उस मस्जिद को तोड़ दिया जाए और उसके बाद उसके नीचे भी मस्जिद ही निकले, मस्जिद के ही अवशेष मिले, तो क्या वहाँ पर फिर से एक मस्जिद को बनाया जाएगा? यह सवाल आपसे है, यह सवाल कोर्ट से। और इसी तरह की वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए क्रिएटिव ग्राफिक। मैं हूँ आपके साथ सुनील वर्मा।